चरखी दादरी के घिकाडा रोड पर आम आदमी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी नेता अशोक तंवर मुख्य अतिथि पहुंचे। दादरी पहुंचने पर अशोक तंवर का आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर अशोक तंवर ने बताया कि आम आदमी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और हर वर्ग आम आदमी पार्टी की जनहितैषी नीतियों से प्रभावित है। अशोक तंवर ने बताया कि आगामी 29 मई को कुरुक्षेत्र की पवित्र धरा आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में होने वाली है, जिसमें हरियाणा प्रदेश सहित देश के तमाम राज्यों से लोग पहुंचेंगे। अशोक तंवर ने बताया कि 29 मई की रैली अपने आप में ऐतिहासिक रैली होगी। अशोक तंवर ने बताया कि देश की एकमात्र पार्टी है जो सभी समाज व धर्मों को साथ लेकर चल रही है। अशोक तंवर ने बताया कि 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। अशोक तंवर ने सभी से कहा कि आम आदमी पार्टी की जनहितैषी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करे, ताकि हर व्यक्ति पार्टी की जनकल्याणकारी योजनाओं को समझ सके। आज चरखी दादरी में हमारे नौजवान साथी भाई रणदीप सरावत जी और तमाम साथियों ने, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सिंपी फोगाट जी, आदरणीय धनराज मुंडू साहब, हमारे दुनिया साहब, सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। सारे मीडिया के साथियों का भी कि आज इस ऑफिस उद्घाटन के मौके पर आप सारे उपस्थित रहे। और आप देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी के, चाहे वो नए लोगों के जुड़ने का मामला हो, हज़ारों लोग हर रोज़ पूरे हरियाणा में अलग अलग कार्यक्रम में जुड़ते हैं। इसी तरीके से नए नए कार्यालय खुल रहे हैं, तो तेज़ी के साथ आम आदमी की तरफ जो है वो हरियाणा का रुझान बढ़ रहा है। और उसके कारण है क्योंकि दिल्ली से जो मॉडल शुरू हुआ, केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, गवर्नेंस, एम्पावरमेंट और लोगों को जस्टिस और न्याय देने का, सबको साथ लेकर के चलने का, जिसमें अच्छी शिक्षा है, अच्छे स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, रोजगार के साधन हैं, तो वो मॉडल अब पूरे देश को पसंद आ रहा है। जो गरीब आदमी है उनको फ्री बिजली है, पीने के पानी का प्रावधान है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दिल्ली के बाद पंजाब के लोगों ने उस मॉडल को कबूल किया, एक्सेप्ट किया। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं, वहाँ भी तेज़ी के साथ पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। और जब हरियाणा की बारी आई है तो हरियाणा बहुत, मैं समझता हूँ कि बड़ा जनादेश आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को देगा और प्रदेश के अंदर आम आदमी की सरकार बनेगी। 24 के अंदर एकमात्र अगर देश में विकल्प है भाजपा का, भाजपा की महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक सोच और जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अगर उससे कोई डट करके मुकाबला कर सकता है और एक विकल्प दे सकता है, एक वैकल्पिक व्यवस्था दे सकता है, तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी है। तो इसलिए मैं तो सभी साथियों का आभारी हूँ जो यहाँ पर आए हैं। और सबसे यही आह्वान करूँगा कि जो तमाम मुद्दे हैं, किसान मजदूर के, छोटे कर्मचारी के, हमारे छोटे दुकानदारों के, इस तरीके से रोज़मर्रा के जो मुद्दे हैं, वहाँ स्थानीय स्तर पर लड़े और इन सब के खिलाफ एकजुट होकर के हरियाणा बदलने का जो संकल्प है। हरियाणा रैली 29 तारीख को वो कुरुक्षेत्र की धरती पे आयोजित की गई है। मैं सभी दादरी वासियों को वहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। हमारे जो सभी जिलाध्यक्ष से लेकर के जो सारे पदाधिकारी हैं यहाँ पर हैं, उन सब से भी अनुरोध करूँगा कि वो ड्यूटी भी लगाएं और साथ साथ जो हमारे संगठन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, हर गांव के अंदर कमेटियां बन रही हैं, उनको भी और मजबूत करें, ताकि हम अच्छे लोगों को, सब जितने भी सामाजिक ताना बाना है उसको देख करके कमेटियों का गठन करें, सबको साथ लेकर के चलें। और आने वाला समय इस प्रदेश में साधारण परिवार के जो लोग हैं, इनके पास सामाजिक पूंजी है, तो उनको मिलेगा और अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। व्यवस्था कांग्रेस के एक अध्यक्ष और गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, क्या कहना, उनको अलग अलग जिनको गए हैं। अब आपने किसी को सीधा 10वीं में एडमिशन दे दिया,
लेकिन उसने पहली से लेकर 9वीं तक पढ़ाई कभी करी है, ये भी तो देखना पड़ेगा। आजकल व्यवस्था ऐसी बना दी कि किसी बच्चे को फेल नहीं करेंगे। इसी तरीके से कांग्रेस में है। इन लोगों ने जो आज जिनको जिम्मेदारी दी गई है अध्यक्ष की, कार्यकारी अध्यक्ष की, किसी ने छोटा मोटा कोई योगदान किया हो तो बात अलग है, नहीं तो आप इनका पिछली बार जब विपक्ष में थे हम 14 से 19 तक का, इनका रिपोर्ट कार्ड देख लो, कितनी संघर्ष इन्होंने करी, कितना मेहनत इन्होंने किया, क्या क्या इनका योगदान था, तो आपको सबको समझ में आ जाएगा कि कोई योगदान इन लोगों का नहीं था। तो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और मैं समझता हूँ कि मोटे तौर पर जिनके इशारे पे दी गई है, जिनके इशारे पे ही सारा मामला चल रहा है, तो खुद भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए और उनके सामने नतमस्तक लोग हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का भविष्य जो है वो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता। चिंतन मंथन जो भी कर लें, मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक अब कोई संभावना या कोई इस तरह का गुंजाइश बची है जिस तरीके से हम भारत माता की सेवा कर सके। एक एक देश के नागरिक को, हरियाणा वासी को, वो जो आज तक केवल लोग जो बोलते रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक मिला नहीं है, वो कैसे पहुँचे। तो एक तरफ बोलने की विचारधारा है, एक तरफ काम करने की विचारधारा है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क जो है इस पार्टी में और दूसरी पार्टियों में है। तो मैं समझता हूँ कि लोग उस चीज़ को समझने लगे हैं कि कौन उनके लिए कर सकता है और कौन केवल बोलता है। आप अभी कह रहे थे मतलब हुड्डा को फ्री हैंड कर दिया जाए। फ्री हैंड दिया नहीं दिया है, कौन सा हैंड दिया, कौन सा पैर दिया, ये तो मुझे फ्री पैर दे दिए, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से पार्टी ऑपरेट कर रही है, ब्लैकमेलरों के सामने सरेंडर कर चुकी है, वैसे में कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जिस तरीके के लोग बनाए भी गए हैं, कोई संघर्ष करने वाला तो है नहीं। तो ये तो बहुत से लोग तो जो है खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग हैं। गुड़गांव में जाकर के पूछ लो आप, सब बता देंगे लोग कौन क्या क्या है। पैसे का कोई इधर उधर करता था, ये तो पैसे के कोई सप्लायर था, कोई ज़मीन का कुछ करता था, ये तो कोई भूमाफिया है। तो उस तरीके के लोगों को वो दिया गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब हमें भविष्य की राजनीति का हम क्या करेंगे। कांग्रेस तो लोगों ने ही रिजेक्ट कर दी कितनी बार, तो अब तो उसकी बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव एजेंडे के साथ हम क्या करेंगे हमें वो बताना है, और वो हम लोगों को बता रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी जब आएंगे 29 तारीख को, तो बड़ा खाका वो लोगों के सामने रखेंगे कि कैसे हम हरियाणा को बदलेंगे, कौन बदलेगा, कैसे उसकी रूपरेखा होगी, पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करके और लोगों के सामने पेश किया। देखिए अभी तो कौन पानी दिलवाएगा एसवाईएल का पानी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई ये जजमेंट आ गई। वो तो खुद भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती, अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री चाहते, तो पिछले 6-7 साल के अंदर इसका समाधान निकल सकता था, लेकिन समाधान तो नहीं निकला। और सारे लोगों ने मिलकर के, पंजाब के जो लोग थे उस समय, वो एसवाईएल तो जो बनी हुई थी उसको भी बंद कर दिया वहीं की विधानसभा में, तभी ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो मैं समझता हूँ कि समस्याओं का समाधान संवाद से होगा, और वो हम संवाद के माध्यम से आने वाले समय में, चाहे वो एसवाईएल का हो, चाहे राजधानी की बात हो, या तमाम जो लंबे पेंडिंग मामले हैं, उनका आम आदमी पार्टी समाधान भी निकालेगी और हरियाणा को नंबर 1 बनाएगी। चुनाव के गठबंधन सरकार जो काम कर दिया उस किस तरह काम कर दिया? ये कौन सा काम कर रही है? तो लूटने का काम कर रही है, और कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ लूटने का काम कर रही है। और ऐसी योजनाएं रोज इनकी बढ़ती हैं जिससे आम जन प्रभावित हो। अभी हाल फिलहाल जो फैसला आया था, आपने देखा ही था कि पहले यूजीसी जो होता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो ख़त्म कर दिया। उसके बदले एक लोन देने की एजेंसी बना दी इन्होंने, फिर लोन देने शुरू करे। प्रदेश की सरकार ने भी वही मॉडल। ये सरकार शिक्षा के व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकरण पे लगी हुई है, चाहे वो स्कूलों में हो, चाहे कॉलेजेस में हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में हो। और इसीलिए अभी 147 करोड़ रुपए 5 दिन पहले इन्होंने पहले तो ग्रांट के तौर पे दिया। जब सारी यूनिवर्सिटीज़ में हड़ताल हुई और विपक्ष ने और हमारे आम आदमी जैसे लोगों ने, हमने सबने मिलकर के बोला कि ये गलत है, तो सरकार को वापस लेना पड़ा। ये सरकार सिर्फ टेस्ट करती है कि लोगों के अंदर कितना दम है। उसमें तो सैलरी का प्रावधान भी ये था कि खुद यूनिवर्सिटी को जनरेट करना पड़ेगा सैलरी, जो टीचर्स की होगी, नॉन टीचिंग की होगी। आज जो बच्चे 2-2, 4-4 हज़ार रुपये में पढ़ रहे हैं,
तो 2-4 हज़ार में नहीं पड़ते, वो 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए उनका लगता। एक तरफ अमृत महोत्सव मना रही है आज़ादी का, दूसरी तरफ लोगों को जो है प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो किस तरीके का राज इन्होंने दिया है, ये सबके सामने आ गया। जेजेपी भी साथ है ना? बिल्कुल जेजेपी भी साथ है, तो सारे ही दोषी हैं। जेजेपी कौन सी दोषी है? बिजली संकट से जो लोग बिजली संकट बिजली संकट तो ऐसे ही बढ़ेगा, क्योंकि जैसे तेल और इन्होंने डीजल पेट्रोल ये सारा डीरेगुलेट कर दिया। आने वाले टाइम में बिजली का भी ऐसे ही करेंगे। बिजली 4-5 घरानों को दे दी जाएगी, टाटा बिरला अंबानी को, और बिजली तो इससे और महंगी होगी। पुराने सारे फैसला हुआ था पहले कि 2 रुपये 94 में प्रति यूनिट मिलेगी 25 साल तक, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 15-15, 20-20 रुपये में खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है, और ये बिजली का संकट क्रिएट किया हुआ है ताकि इन निजी जो कारखाने हैं बिजली के या बिजली महकमा है, ये निजी हाथों में इसको दे दें। जैसे डीजल पेट्रोल दे दिया, ऐसे इनको भी देने में ये सरकार बेचने में लगी हुई है। सारे जो देश की संपत्ति है, संसाधन है, उनको किस तरीके से बेचे, प्राइवेट हाथों में कैसे दे, ताकि अडानी की जो पिछले 1 साल की अगर इनकम देखोगे एवरेज, एक दिन की 10,000 करोड़ है। जिस व्यक्ति की 10,000 करोड़ रुपए इनकम कर दी है, तो इसमें लगे हुए कि कैसे इसकी 20 हो। गरीब आदमी तो और गरीब हो जाए, उसकी आमदनी तो घट रही है। जो देश में आय गरीब और अमीर की है, उसमें तो खाई वो और बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में एकमात्र विकल्प जो सबको साथ लेकर के चलना चाहता है, और एक नया आर्थिक तौर पे भी और एक नई व्यवस्था देना चाहता है, नई नीतियाँ बना करके, तो वो आम आदमी है। तो मैं इतना ही सबसे आह्वान करूँगा कि आम आदमी के साथ जुड़े और अपने सपनों को पूरा करें। चुनाव को नहीं, भारी तो आम आदमी पार्टी तो भारी पड़ेगी सबके ऊपर। धीरे धीरे जिस तरीके से कारवां, काफिला, जनाधार, ये परिवार बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी की टक्कर में कोई और होगा। और आम आदमी का जब लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसको लेकर के आते हैं, तो आपने दिल्ली देखा 70 में से 67, पंजाब देख लिया 92 सीटें, तो हरियाणा में भी मुझे लगता है कि जब आएगी तो कोई बड़ी बात नहीं कि 90 की 90 सीटों पर ये भाजपा की सफाई कर दे, कांग्रेस की सफाई कर दे।